Hello students, how are you all? My name is Apeksha and I'm teaching you English. I hope you all are doing well. So today we will learn the chapter number 4 of the book Honeysuckle class 6, and the name of the chapter is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. So I think every one of you knows who Kalpana Chawla is, right? So this chapter is about Kalpana Chawla, how she became Indian American astronaut. So we will learn about this in the chapter. So the chapter starts with a news report. Basically, it is a news report that is given in the starting of the chapter. I will just read it out and we'll discuss it thoroughly. Tragedy in space, US space shuttle Columbia breaks into flame. The news is related to a tragedy that happened back then, and in which the US space shuttle of Columbia broke out, and Kalpana Chawla died. In an unprecedented space tragedy, US Space Shuttle Columbia carrying India born American astronaut Kalpana Chawla and six others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1 February 2003, killing all seven on board. अनप्रेसिडेंटेड मतलब एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना, एक ऐसी घटना जो हमने सोची ना हो, एक ऐसी ट्रेजिडी हो गई जिसमें इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, इंडिया बॉर्न अमेरिकन क्यों, क्योंकि कल्पना चावला का जन्म इंडिया में हुआ था लेकिन अपनी शादी के बाद वो अमेरिका में सेटल हो गई थी, इसीलिए उनको इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। कल्पना चावला के साथ छः और भी एस्ट्रोनॉट्स थे उस विमान में, जो जल के राख हो गया कब, 1 फरवरी 2003 को, और सभी के सभी ऑन बोर्ड मर गए। ऑन बोर्ड का मतलब होता है तभी के तभी। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM एज इट केम इन फॉर लैंडिंग। शटल का जो कॉन्टैक्ट होता है, जब भी कोई स्पेस शटल स्पेस में जाता है तो वो नासा के कॉन्टैक्ट में होता है या इसरो के जो भी उसको भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ से उनका कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हो गया था। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 lakh feet and traveling at over 20,000 kilometers per hour when ground control lost contact with the shuttle. इतनी तेजी से वो चल रहा था कि उसका जितना भी कंट्रोल एक होता है ना शटल का, ग्राउंड से, ग्राउंड मतलब नासा, जब भी आप एक स्पेस में शटल जाता है तो उसका पूरा का पूरा कांटेक्ट, कैसे वो चलेगा, कितने स्पीड पे चलेगा, कितने किलोमीटर पर आवर पे चलेगा, ये सब यहाँ से बैठे हुए एस्ट्रोनॉट डिसाइड करते हैं। तो उनका पूरा कंट्रोल ही हिल गया एकदम से, दे लॉस्ट ऑल द कंट्रोल फ्रॉम द ग्राउंड। Columbia had lifted off on 16 January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. It had stayed in orbit for 16 days and the seven-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which was ended in tragedy. This was Columbia's 28th space flight and the shuttle was said to be the good for 100 flights. उस वो जो शटल थी ना, वो कोलंबिया से लिफ्ट हुई थी 16 जनवरी को, वहाँ से लिफ्ट हुई थी, और ये 16 दिन का प्लान था। उन 7 मेंबर्स ने कितने एक्सपेरिमेंट करे थे, लगभग 80 एक्सपेरिमेंट्स वो कर चुके थे, लेकिन जब वो नीचे आने लगे तो वो एक जर्नी ना होते हुए दैट बिकेम इनटू अ ट्रेजेडी, दैट एंडेड अप इन अ ट्रेजेडी, एंड दिस वाज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट। कोलंबिया ने अपना ये 28th फ्लाइट भेजा था और ये माना जाता था कि अभी वो और 100 फ्लाइट्स के लिए बेटर था, लेकिन उससे पहले ही एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई। नाउ वी विल कम टू द चैप्टर। दिस वाज बेसिकली अ न्यूज़ आर्टिकल that was written in any newspaper. I don't know about the name of the newspaper, in back in 2003. So now we will come up to the chapter. The chapter starts as Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. कल्पना चावला बचपन में, उन्होंने, हम लोग बचपन में सोचते हैं ना कि व्हेन वी विल ग्रो अप वी विल बिकम डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम सोचते हैं, लेकिन कल्पना चावला ने कहा कि करनाल, करनाल इज़ अ प्लेस इन हरियाणा, कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं स्पेस में जाऊंगी, मैं स्पेस के फ्रंटियर्स में रहूंगी,
मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में अटेंड करने दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज को, आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. So basically, from where she got graduated? Question number one, from Tagore School, where she lived in Karnal. After a Bachelor of Science degree in aeronautical engineering, against great opposition from her father, she went for a master's degree to USA. यहाँ से अपनी बैचलर इंजीनियरिंग करने के बाद, बैचलर ऑफ साइंस करने के बाद, किस में करी थी उन्होंने? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में. ये एक तरह की पढ़ाई है बच्चों, आपको आगे चल के पता चलेगा इसके बारे में. इसमें स्पेस रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं. तब उनके पापा ने बहुत अपोज भी किया था, तब भी उन्होंने अपना इंजीनियरिंग कर लिया और उसके बाद वो मास्टर्स डिग्री फर्दर स्टडीज़ के लिए कहाँ चली गई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका चली गई. शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. मास्टर्स करने के बाद उन्होंने पीएचडी भी करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही. ये सारी पढ़ाई हैं. पीएचडी, लोग आपने सुना होगा, लोग ग्रेजुएशन करते हैं 12th के बाद, फिर मास्टर्स करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं. ये सब पढ़ाई हैं, काइंड ऑफ स्टडी. कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावेरल, फ्लोरिडा. फ्लोरिडा के स्पेस शटल से जाने वाली पहली इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कौन थी? कल्पना चावला. एंड पार्टिसिपेट इन द सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस. और उनका जो स्पेस में मिशन था वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था. हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद द स्टाफ ऑफ कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ. और उनकी फैमिली ने इंडिया से उनको बहुत ज़्यादा चीयर अप भी करा. Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen married to a flight instructor Jean Pierre Harrison. अभी मैंने आपको बताया था she is known as an Indian American astronaut. Why? Because she born and brought up in India but got married to an American person. The name of that person is Jean Pierre Harrison और वो क्या थे? एक flight instructor. He was a US citizen. तो बाद में कल्पना चावला ने भी यूएस की सिटीजनशिप ले ली. बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सी प्लेन एंड ग्लाइडर. जो ये सिंगल इंजन के होते हैं, ये इंडिविजुअल वाले जो एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं, जो सी प्लेन्स होते हैं, ग्लाइडर्स होते हैं, इन सबको के उड़ाने, इन सबको चलाने, इन सबको इंस्ट्रक्ट करने का भी लाइसेंस उनके पास था. She was also a certified flight instructor. She was a flight instructor, a certified one. Certification किया हुआ था उन्होंने. After qualifying as a pilot, एक पायलट की तरह क्वालिफाई करने के बाद कल्पना began to consider another challenge, applying to NASA space shuttle program. पायलट तो वो बनी चुकी थी, क्वालिफाई कर चुकी थी, सर्टिफाइड थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने किस चीज़ में अप्लाई करा? नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई करा. शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. नासा में सबसे पहले उनको कैसे हायर किया गया? एक रिसर्च साइंटिस्ट की तरह. इन 1994 शी वॉज सेलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट. और 1994 में उनको नासा में ट्रेनिंग दी गई, कैसे? एक एस्ट्रोनॉट की तरह. When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dream like anyone else and I followed them. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that is what you want to do, carry on. सो बेसिकली देर इज अ स्टीरियोटाइप इन आवर सोसाइटी. एक बहुत ही बड़ा एक मतलब है ये चीज़ कि लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है, या कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ लड़कियों का काम करना उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता एज कम्पेयर टू बॉयज. सो देयर इज अ स्टीरियोटाइप इन आवर सोसाइटी. The same question was asked from Kalpana Chawla, that you are a woman and you have a lot of certifications, you are a pilot, you are an astronaut, so how you deal with all these things, that you are a woman and you are doing all these things. What she said is so inspiring. मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ. I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman. मैंने कभी सच में नहीं सोचा
पढ़ाई करते हुए या कुछ भी करते हुए कि मैं एक विमेन हूँ और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, या एक ऐसी पर्सन जो एक छोटे शहर से आई है और अ डिफरेंट कंट्री, क्योंकि जब वो अमेरिका में जाके पढ़ाई करने लगी तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक दूसरे देश से आई हूँ। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम लाइक एनीवन एल्स। सभी के सपने होते हैं, सभी ड्रीम्स देखते हैं, तो मेरे भी थे। एंड आई फॉलोड देम, और मैंने उन सपनों के लिए वैसे ही काम भी करा। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और लोग जो मेरे आसपास थे, फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है कि अच्छे के लिए, या कह लो कि भाग्य से मेरे आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने, किस्मत में ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे हमेशा एनकरेज करा कि अगर इफ़ दैट इज़ व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, कि अगर ये वही है जो तुम करना चाहती हो तो तुम इस काम को करो। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. उनका पहला स्पेस मिशन कब था, कहाँ था? कोलंबिया में। कितने टाइम का था? 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट्स का। During this time, she went around the earth 252 time traveling 10.45 million kilometers. वो कितना ज़्यादा अर्थ के अराउंड घूमी थी, ये यहाँ बताया गया है। The crew included the Japanese and the Ukrainian एस्ट्रोनॉट। क्रू का मतलब क्या होता है? जो हमारे साथी मेंबर्स होते हैं। एक मेंबर ऐसा होता है जो लीडर होता है, जो उस काम को कर रहा होता है, लेकिन उस काम को करने के लिए जो और लोग चाहिए होते हैं उन्हें हम क्रू कहते हैं। हम कैसे समझ सकते हैं? स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है, आप लोगों के स्कूल में होता होगा। देयर इज़ अ वन टीचर हु डिसाइड एवरीथिंग, कि हाँ ये चीज़ें होंगी, ये पार्टिसिपेशन होगा, ये पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन उन सब के रजिस्ट्रेशंस अलग अलग टीचर्स करते हैं। सो यू कैन कंसिडर देम एज अ क्रू। तो क्रू में कौन कौन थे? जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट थे। ये दो अलग अलग देश हैं, उनके एस्ट्रोनॉट थे। The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and test for making stronger metal and faster computer chip, all for a price tag of about $56 million. स्पेस में अगर जाते हैं ना बच्चों, बच्चे एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वो ऐसे ही नहीं जाते घूमने, कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए जाते हैं। तो यहाँ यही दो एक्सपेरिमेंट बताए गए हैं कि क्रू ने ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स करे और इतने प्राइस टैग पे करे। On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was a shock and disbelief. सैटरडे नाइट को जब ये कोलंबिया डिजास्टर वाली न्यूज़ आई कि स्पेस शटल में ऐसा ऐसा हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा शॉक था, बहुत ज़्यादा डिसबिलीफ था। डिसबिलीफ मतलब एक कोई ऐसी घटना जिस पे आप यकीन नहीं कर सकते। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television set in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived, a journalist wrote. करनाल में क्यों? वहाँ पर कल्पना चावला का जन्म हुआ था, तो वहाँ पर सारे लोग रातों रात जगे रहे, अपने टीवी से ग्लूड टू देयर टेलीविज़न, अपने टीवी के पास बैठे रहे कि किसी तरह से कल्पना और उनके क्रू जो 7 लोग थे पूरे, वो बच जाएं। अ जर्नलिस्ट रोट, जर्नलिस्ट वो न्यूज़ एंकर, एक होता है न्यूज़ एंकर जो आपको न्यूज़ पढ़ के सुनाता है, एक होता है जर्नलिस्ट जो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके पेपर में एडिट करता है, एडिटर। उन्होंने लिखा शी वॉज अ हीरोइन। किसके लिए लिखा? ये कल्पना चावला के लिए, वो एक हीरोइन थी। इट टेक इनर्मस एबिलिटी, इनर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ज़्यादा एबिलिटी, योग्यता, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, आपको हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. ये सब चीज़ें उनके लिए लिखी गई, उनके लिए एडजेक्टिव थे, उनकी विशेषता करी गई है यहाँ पर कि वो कैसी थी, उन्होंने कितनी पढ़ाई करी, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from the small town who touched the sky, had become an inspiration. एक ऐसी लड़की जो एक छोटे से शहर में करनाल में रहती थी और वहाँ से रहकर वो स्पेस तक पहुँच गई,
तो बहुत सारे यंग इंडियंस के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए, ये बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन बन गई। वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी उनकी। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड, द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, कल्पना सेड। जब वो कोलंबिया के स्पेस शटल में थी तो वहाँ से उन्होंने एक मैसेज भिजवाया, किसके लिए? चंडीगढ़ में जो उनका कॉलेज था, जहाँ वो पढ़ती थी, वहाँ के बच्चों के लिए। द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, may you have the vision to find it, the courage to get onto it. Wishing you a great journey. There will be surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज भेजा कि ड्रीम से सक्सेस तक का पाथ होता है। अगर आप कोई सपना देख रहे हो तो वो साकार ज़रूर होगा। उसके लिए क्या करना है, आप में उतनी हिम्मत होनी चाहिए, आप में उतना जज्बा, उतना पेशेंस होना चाहिए कि आप उस जर्नी को सक्सेसफुली जी पाओ, सक्सेसफुली तय कर पाओ। उसके लिए जो भी मेहनत लगे आप कर पाओ। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस जर्नी पे जाते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद दिस चैप्टर। आप लोगों को क्या सीख मिली इस चैप्टर से? सो द बेसिकली द मोरल ऑफ द स्टोरी इज that no person is small, no person is big. It's just that you must have the dreams to fulfill. And if you are doing your best, if you have that courage, that patience, that inspiration to fulfill that dream, you will achieve success for sure. So, I will discuss the question answers in the next video. Till then, bye bye. Take care.